एक विभक्ति चापुरो निपाते, इसके आगे ये हो गया था कल। गोष्ठ जी गुरु जी, विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम तत् उपसर्जन संज्ञम स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः। ये हो गया था कल। गोस्त्रियो रूप जी, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। गो स्त्रियो रूपसर्जनस्य, गो स्त्रियो हो अर्थात ये समस्त पद है, षष्ठी का द्विवचन, और उपसर्जनस्य ये षष्ठी का एक वचन। गोश्च स्त्री च इति गोस्त्रियौ तयोः गोस्त्रियोः, कौन समास होगा? इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व गुरुजी। इतरेतर योग द्वंद्व समासः उपसर्जनस्य इति षष्ठी एक वचनम। अर्थ क्या होगा? गो शब्द अंत में हो जिसके, ऐसे गो शब्दांत, और स्त्री शब्द से यहां पर स्त्री से स्त्री प्रत्ययांत का ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदंत विधिर लाभः। ये कई बार बताया भी जा चुका है कि प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदंत विधि का लाभ किया जाता है। जब प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदंत विधि का लाभ किया जाता है, गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य, गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य जो सूत्र है, यह क्या करता है? ह्रस्व करता है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से क्या हो रहा है? ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। ह्रस्व की अनुवृत्ति आने पर अर्थ क्या हो जाएगा? गो शब्दांत को ह्रस्व होता है और स्त्री प्रत्ययांत को ह्रस्व होता है। उपसर्जनस्य इति विशेषणम वर्तते, कयोः गो स्त्री उपसर्ज, गो स्त्रियोः, गो और स्त्री प्रत्ययांत का ये जो है उपसर्जन जो है क्या है? विशेषण है। तो उपसर्जन जो गो शब्दांत होगा, स्त्री प्रत्यांत होगा, उसी को ह्रस्व होता है, ऐसा शब्दार्थ जो है सूत्र का निकलता है। वृत्तिकार क्या लिख रहे हैं उसको पढ़ो। उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। हाँ, तो उपसर्जनम यो गो शब्दांतम, उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्दांत है, स्त्री प्रत्यांत है, उसके तदंत को ह्रस्व होता है। जैसे गो है ना, तो ह्रस्व होगा तो क्या होगा? गो है हो जाएगा गुरु, उकार हो जा, उकारांत हो जाएगा, उकारांत होगा, है ना। तो उसी तरह ओ है उसको ऊ हो जाएगा, और स्त्री प्रत्यांत जो रहेंगे, अर्थात जैसे आ है उसको आ हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। इस तरह से स्त्री प्रत्यांत जो रहेंगे उनको, और गो शब्दांत जो रहेंगे उनको, अर्थात गो को ह्रस्व होगा। ये परिस्थिति कब होगी? ये परिस्थिति तब होगी जब समस्त पद हो जाने के बाद, जब कार्य हम समास में प्रवृत्त करते हैं, उस समय का है ये, क्योंकि ये विधि सूत्र ह्रस्व का विधान कर रहा है। अतः स्त्री शब्द स्त्री प्रत्यांत का बोधक है। तदंत विधि परिभाषया प्रत्यय ग्रहणे अस्मात् स विधिस् तदादे तदंतस्य ग्रहणम, ठीक है। और गो शब्द जो है गो शब्दांत का बोधक है। केवल गो शब्द को ह्रस्व नहीं होगा। गो शब्द अन्ते यस्य सः गो शब्दान्तः एतादृशः कश्चन समस्त पदार्थः तस्य गो शब्दस्य ह्रस्वः इति संगच्छते। अब उस गो में ओकार को ह्रस्व होगा तो ऊ होगा। इसके उदाहरण आपको आगे मिलेंगे, चित्रगु इत्यादि।
अतिमालः इत्यादि जो है स्त्री प्रत्यांत का उदाहरण है, अति खट्टवः इत्यादि उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण आपको आगे मिलने वाले हैं। आगे बोलिए। अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वम्। हाँ, अव्ययी भावश्च सूत्र क्या करता है? अव्यय संज्ञा गुरुजी करता है। हाँ, स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा का अधिकार आ रहा है। तो उसी के अंतर्गत वहां पर अव्ययी भावश्च, ये जो सूत्र है ये कहता है कि अव्ययी भाव समास होने के कारण यह पूर्ण रूप से अव्यय ही स्वीकार किया जाता है। नाव्ययी भावादतो मत्व पंचम्याः। अब ये आगे सूत्र आ रहा है, नाव्ययी भावा ततोम तो पंचम्याः। इसका पदच्छेद देखो, न अव्ययी भावात अतः अम तु अचम अपंचम्याः। कितने पद हैं इसमें? न अव्यय पद है, अव्ययी भावात पंचमी का एक वचन है, अतः ये भी अस्मात् इति अतः हम करेंगे, अर्थात अ से लेना है यहां पर तसिल प्रत्यांत, अतः एक वचन इसको भी मानो, और एक वचन प्रथमा का, तू को अव्यय मान लीजिए, और अपंचम्याः षष्ठी का एक वचन। ठीक है, तो इस सूत्र में 6 पद हैं। कितने पद हैं? 6। हाँ, तो सूत्र जो है ना, पूर्व प्राप्त जो अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा प्राप्त लुक है, उस लुक को निषेध करने के लिए प्राप्तौ सत्याम आरंभः, प्राप्ति जब होती है तभी आरंभ किया जाता है। ये किस सूत्र के लिए कहा जाता है? प्राप्तौ सत्याम आरंभः किस सूत्र के लिए कहा जाता है? निषेध सूत्र के लिए। जब अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा कह दिया गया कि अव्ययी भावात सुपह लुक भवति, है ना, और अव्यय के अंतर्गत अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा आप से परे और सुप से परे जो रहेगा उसका लुक होता है, तो यह लुक तो यहां पर भी प्राप्त है। तो उस लुक को रोकने के लिए निषेधात्मक सूत्र का निर्माण हुआ, और वह कहा कि न अव्ययी भावात, अव्ययी भावात न लुक भवति सुपह न लुक, किमर्थम? अन्य प्रयोग सिद्ध्यर्थम। अब यहां पर हेतु भी दिया, किंतु यहां पर तू जो लगाया है ना, वह तू ही बता रहा है, किंतु अपंचम्याः, सुप का लुक तो नहीं होता लेकिन अमादेश हो जाता है। लेकिन पंचमी विभक्ति को पंचमीम बिना, पंचमीम विहाय, पंचमी विभक्तिम परित्यज्य अमादेशश्च सुप्लुक न भवति इत्यर्थः। तु पदार्थेन किंतु इत्यस्य बोधः। किंतु सुप का लुक तो अव्ययी भाव से बड़े जो सुप रहेगा उसका लुक तो नहीं होता, किंतु पंचमी में सुप का लुक हो जाता है। ठीक है, अर्थात सुप का लुक पंचमी में नहीं, सुप का लुक की प्रवृत्ति का निषेध अंश जो है पंचमी के लिए नहीं, इसलिए अपंचम्याः निषेधांश वहां पर भी दे दिया। ठीक है ना, पंचमी को छोड़ करके सुप का लुक आपको निषेध करना है, अर्थात अव्ययी भाव से जो रहेगा, अव्ययी भावात अतः, अदंत अव्ययी भाव से जो सुप रहेगा उस सुप का लुक नहीं होता है, लेकिन पंचमी विभक्ति को छोड़ करके, और अमादेश भी नहीं होगा पंचमी में। तो अमादेश और शुभलुक कहां होगा? शुभलुक निषेध कहां होगा? अव्ययी भाव, अदंत अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। क्या लिखा है, पढ़ो। अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक किंतु तस्य पंचमीं विना अमादेशः। तस्य पंचमीं विना अमादेशः, उसको
पंचमी को छोड़ करके, पंचमी में ये प्रक्रिया होती है अर्थात शुभ लुक होता है, पंचमी को छोड़ करके अदंत अव्ययी भाव से शुभ का लुक का निषेध होता है, शुभ लुक का, और अमादेश भी होता है। लेकिन पंचमी में न शुभ लुक होता है, शुभ लुक का निषेध होता है, और न ही अमादेश होता है। अर्थ बोध हो गया कि नहीं? जी गुरु जी। आवाज आ रही है? जी। दिशयोर मध्यम अपदिशम, दिशयोर मध्य अपदिशम, ये एक उदाहरण उसका दे दिया है कि अपदिशम जब आप प्रयोग बनाएंगे वहां पर क्या होता है, सुख का लुक नहीं होता, अपितु सुख को वहां पर अमादेश हो जाता है। तो अमादेश होने के कारण दिशयोर मध्य अपदिशम प्रयोग की सिद्धि होती है। यहां पर अपदिशम जो बना है, अप अव्यय है, उपसर्जन संज्ञा होती है, उसका पूर्व निपात किया जाता है। ठीक है, दिशा के साथ दिशयोर मध्य ओस विभक्ति का अलौकिक विग्रह इसका करोगे तो क्या होगा? दिक शब्द है ना, दिश, दिश शब्द है, तो दिश शब्द से ओस विभक्ति, दिश ओस अपसु, और यहां पर उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन संज्ञा का पूर्व निपात, अप दिश, विभक्तियों का तो लुक होता है, लेकिन यहां पर जो सुविभक्ति आई उसका लुक नहीं होता। नाव्ययी भावाद तुम तो पंचम्या निषेध करता है। निषेध का फल यह है कि लुक ना हो करके अमादेश हो जाता है। अमादेश होता है तभी अपदिशम प्रयोग बनता है। तो ये एक उदाहरण के रूप में यहां पर बताया है, ना कि सिद्धि किया। ये सिद्धि आगे भी आएगी। हाँ बोलिए। क्लीवा व्ययम तो अपदिशम दिशोर मध्य वितिक स्त्रिया इत्यमरः। अमर कोश में भी आया है। अमर कोश में क्या आया है? क्या आया है अमर कोश में? वो पंक्ति बोलो फिर से। क्लीवा व्ययम तो अपदिशम दिशोर क्लीबंत होने के मध्य कारण विदिक तो अपदिशम स्त्रियाम। प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में इसका व्यवहार अपदिशम में होता ही है, क्लीबत्वात्। दिशोर मध्य विदिक स्त्रियाम। हाँ, दिशोर मध्य विदिक स्त्रियाम, ये जो है अमर कोश में आया है, तो इसलिए क्लीबत्वम अपदिशम तु अस्त्येव, नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग। अमर कोश में भी इसका उदाहरण आया है। ऐसा बता करके उन्होंने स्पष्ट कर रहे हैं बात को। गुरुजी दिक शब्द भी और दिशा शब्द भी है ना, यथावाचा निशा दिशा, भागुरी आचार्य के मत से। तृतीया सप्तम्योर बहुलम। तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योः बहुलम। तृतीया सप्तम्योः एक अलग है पद और बहुलम दूसरा पद है। तो तृतीया और सप्तमी, षष्ठी का द्विवचन, तृतीया विभक्ति और सप्तमी को क्या होता है? अमादेश होता है। वही अम की अनुवृत्ति आ रही है, किंतु बहुल करके होता है। बहुल करके का तात्पर्य है यत्र तृतीया सप्तम्योः अमादेशश्च न भवति तत्रापि अमादेशः संगच्छति। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति बहून अर्थान लाती इति बहुलम। बहुत सारे अर्थों को जो उपस्थित कर दे वो बहुल है। बहुत सारे अर्थों को जो उपस्थित कर दे, ले आए, उसी को तो बहुल कहते हैं। बहून अर्थान लाति इति बहुलम, है ना। तो बहुल जो है वह ऐसा है कि कृत्य लुटो बहुलम सूत्र में जब बहुल की व्याख्या हुई तो वहां पर बहुत सारा प्रसंग लिखा है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाष क्वचिद अन्य देवा विधिर विधानम बहुधा समीक्ष चातुर्विधम बाहुलकम वदंती। चातुर्विध बाहुलक कहा गया है और वह यथा प्रसंग अनुसार
कार्य की सिद्धि के लिए पाणिनि जी ने कृत्य लुटो बहुलम सूत्र में बहुलम लिखा और बहुल शब्द की व्याख्या की उणादयो बहुलम सूत्र में। उणादयो बहुलम जब आप उणादि गण प्रविष्ट करते हैं तो पाणिनि जी ने केवल एक ही सूत्र का निर्माण किया, वो है उणादयो बहुलम। और अन्य भी सूत्र हैं, लेकिन पाणिनि जी के द्वारा जो निर्मित एक सूत्र केवल उणादि पाठ के लिए उणादयो बहुलम ही है। बाकी जितने भी उणादि गण में जो सूत्र लिखे गए हैं वो अन्य आचार्य के द्वारा लिखे गए, पाणिनि सूत्र के अंतर्गत वो नहीं आते, इसीलिए उणादि पाठ अलग है। एक सूत्र पाणिनि जी ने बनाया उणादयो बहुलम, और उसी बहुलम से सभी को गतार्थ कर लिया। सभी को गतार्थ का मतलब सभी प्रत्ययों का गतार्थ बहुल से हो गया। अन्य आचार्यों के मत में पृथक पृथक सूत्र का निर्माण किया गया। जब आप शास्त्री द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष में कभी देखेंगे पढ़ेंगे तो उणादयो बहुलम का जो है सिद्धांत कौमुदी के चतुर्थ खंड में उणादि पाठ उणादयो बहुलम सूत्र में उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, देखना। तो इसलिए बहुल का अर्थ उन्होंने ऐसा अर्थ लिया कि सभी सूत्रों का अर्थ उसी के अंतर्गत समाहित हो गया। ये पाणिनि आचार्य का मत है, उसी को हम यहाँ पर स्वीकार करते हैं। तो चूंकि सूत्रकार ने जो स्वीकार किया है उसको सभी जगह स्वीकार करना है, तो यहाँ पर भी तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया और सप्तमी को बहुल करके अमादेश होगा, अर्थात कहीं अमादेश होगा कहीं अमादेश नहीं होगा। बोलिए। अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम भावः स्यात्। अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्यो, अदंत अव्ययी भाव से, अव्ययी भाव भी हो तो कैसा हो, अदंत हो विशेषण, तो इसलिए अदंत अव्ययी भाव से तृतीया और सप्तमी विभक्ति को अमादेश होगा। किंतु एकस्मिन पक्षे कभी ऐसा होगा कि अमादेश नहीं होगा, क्योंकि बहुल करके हो रहा है तो दो प्रयोगों की सिद्धि होगी, दो प्रयोगों की। एक बार अमादेश हुआ तो दूसरा, उसके बाद तृतीया के एक वचन का रूप एक अलग बनेगा, फिर सप्तमी विभक्ति में अमादेश हुआ तो अलग, फिर सप्तमी के एक वचन का रूप अलग बनेगा। इस तरह से बहुल करके प्रयोगों की सिद्धि होगी। बोलिए। अपदिशम अपदिशेन अपदिशम अपदिशे। हाँ देखिए, अपदिशम बनाया एक बार, फिर एक बार अपदिशेन बना दिया तृतीया, तो एक बार अमादेश हुआ और बहुल करके एक बार नहीं हुआ तो अमदिशेन बन गया। उसी तरह अपदिशम फिर बना, फिर अपदिशे बना, तो इस तरह से चार प्रयोगों की सिद्धि हो गई, एक एक के दो। इस तरह से बहुल को बताने के लिए इन्होंने कहा। हाँ बोलिए। यहाँ विभाषा से क्वचित विभाषा बहुल का अर्थ जो है। हाँ क्वचित विभाषा, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, तो क्वचित अन्य तो नहीं है, क्वचित विभाषा भवति कुत्रचित विकल्पेन भवति इत्यर्थः बहुलम, तो अत्र विकल्पमेव स्वीक्रियते। बहुल ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ सप्तम्या नित्यम अम्भावः। बहुल ग्रहण का फल है कि सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धम, सुमद्रम समृद्धि वृद्धि, ये आगे आएगा प्रयोग अभी, तो ये संकेत कर रहा है कि बहुल ग्रहण सामर्थ्यात् सुमद्रम इत्यादि स्थलेपि क्या लिखा है, अमादेश। बहुल ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम अम्भावः। सप्तम्याः क्या लिखा, सप्तम्याः नित्यम अम्भावः। हाँ सप्तम्याः नित्यम अम्भावः, यह लिखा है ना जी। सप्तमी विभक्ति को नित्य अम्भाव होना, ठीक है। सप्तम्याः क्या लिखा है, बहुल ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ
सप्तम्याः नित्यम अम्भावः। हाँ, इसलिए सप्तमी विभक्ति को नित्य अम्भाव होता है बहुल ग्रहण सामर्थ्यात उन्मत्त गंगम। उन्मत्ता उन्मत्त गंगा। उन्मत्त गंगे गुरुजी प्रयोग नहीं बनेगा। हाँ हाँ, तो उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे यस्मिन स्थाने तत् स्थानमेव उन्मत्त गंगम इत्युच्यते। नवा है ना। और जी यह जो सुमद्रम इत्यादि है, ये इसका भी मद्रेसु समृद्धम ये आएगा तो उसका प्रयोग तो मद्रा नाम मुद्राणाम समृद्धि वहां पर तो समृद्धि। तो इस तरह से यहां पर यही बताना चाह रहा है कि बहुल ग्रहण सामर्थ्य से ही सप्तमी विभक्ति का नित्य ही अम्भाव स्वीकार किया गया, नहीं तो यहां पर क्या होने लगता, प्रयोगद्वय की सिद्धि होने लगती। चलो, जिस तरह गुरुजी अपदिशम और अपदिशे दो प्रयोग बने हैं इस तरह। हाँ, उसमें भी आपत्ति आती। जी विभक्त्यादेरयम अर्थः। विभक्त्यादेरयम अर्थः, सूत्र पढ़े हो पीछे, जी। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृत्त्यर्थ भावात्य, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के कुक्षी में जो अर्थ विभक्त्यादि अर्थ जो बताया गया था, तो इन अर्थों को अब निर्देश करने के लिए कह रहे हैं उपक्रमते अयम अर्थः संगच्छते, वह अर्थ उसी के कुक्षी में प्रविष्ट है, इसलिए विभक्त्यादेतु विभक्त्याद्य अर्थेषु अयम अर्थः। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबन्तेन सह समस्यते सोऽव्ययी भावः। हाँ, व्ययी भावः। हाँ, तो इसलिए विभक्ति आदि अर्थों के साथ जिनका समास होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका उदाहरण अब धीरे से उपक्रम आने वाला है क्रम से। विभक्तौ तावत् हरौ इति अधिहरि। हाँ, विभक्तौ तावत्, अब देखो विभक्ति का उदाहरण है अव्ययम विभक्ति, तो विभक्ति में अधिहरि बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, सब लोग जानते हैं। अधिहरि में विभक्ति कौन सी विभक्ति यहां पर आती है? सप्तमी हरिगी अधिसु, सप्तमी विभक्ति सु है ना। तो हरिगी अधिसु हरऊ अधि, ऐसा भी उसमें आता है। तो यहाँ पर विभक्ति की उपस्थिति, यही विभक्ति की उपस्थिति ही विभक्ति को बताता, इसलिए अधिहरि इत्यस्य अर्थः हरऊ हरऊ अधि इति। अब यहाँ पर अधि का पूर्व निपात हो गया और अधिहरि प्रयोग बन गया, लेकिन अधि से ही अधिकरणत्वेन अर्थबोध किया जा रहा है। क्या लिखा है बोलो? सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतको अधिः। ये देखो, सप्तमी अर्थ का द्योतक, चूंकि जितने भी उपसर्ग होते हैं ये द्योतक होते हैं, क्योंकि ये उपसर्ग कह रहा हूं, ये निपात है। निपात जो होते हैं ये द्योतक होते हैं। उपसर्ग तो ये तब बनते हैं जब क्रियाओं के साथ संबंध होता है। यहां तो क्रिया नहीं है, यहां तो ये निपात है। तो ये निपाताः ते द्योतकाः। द्योतक क्या होता है? द्योतक उसको कहते हैं जो उसके समविव्यहार में रह करके अपनी अर्थ को उद्बुद्ध करता है, द्योतित करता है। किसके समविव्यहार में रह करके? अपने समीप में जो अर्थ, जैसे हरि के साथ अधि की समीपता है, तो हरि के कारण अधि अपने अर्थ को द्योतित कर रहा है। स्वनित्य समविव्यहारित्वे सति, जो स्वार्थ का बोधक, वहां पर तदर्थ का बोधक जो कराए वही तो द्योतक है। द्योतक का अर्थ होता है प्रकाशक, तो वह अपने अर्थ को प्रकाशित कर रहा है। तो द्योतकत्वेन अत्र अधि शब्दः
अधिकरण वाचकत्वेन स्वीकार किया गया है। इसलिए क्या कहा, अधि शब्द सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतको अधिः। हाँ, सप्तम्यार्थ का ही द्योतक है यहाँ पर अधि। जी, हरि गी अधि इति अलौकिकम विग्रह वाक्यम। अलौकिक विग्रह वाक्य, लौकिक और अलौकिक दोनों भेद आप सब जानते हैं। लोके भवः लौकिकः और अलौकिकः जो न लौकिकः अलौकिकः। तो अलौकिक जो होता है वह कौन सा विग्रह है, वह विभक्तियों का विग्रह है, जैसे हरि गी अधिषु इत्यादि। और जो लौकिक विद्या हरऊ अधि इत्यादि जो विग्रह किए, इसको लोक में जो लोग समझ जाते हैं उसको लौकिक विग्रह कहते हैं। जो संसार के सभी प्राणी, अवैयाकरण, अविद्वान, असंस्कृतज्ञ भी जिसको